हेलो फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक नया राजपत्र जारी कर दिया गया है। जितने भी अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण खुशखबरी आई है। देखते हैं पूरी जानकारी। शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। क्या है रूल्स रेगुलेशन, क्या रहेगी योग्यता और आरक्षण का लाभ किस प्रकार से दिया जाएगा, वह संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। यह नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा। इस राजपत्र में स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती से संबंध जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं वो आपको बताए जाएंगे। देखो, स्कूल शिक्षा विभाग में 27 दिसंबर 2024 को यह लेटर जारी हुआ है। देखते हैं पूरी जानकारी। यहाँ पर देखिए, नियम नंबर फर्स्ट में यहाँ पर देखिए, शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात शिक्षक चयन परीक्षा द्वारा चयन, ओके, जितने भी शिक्षकों का चयन होगा उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो आप सब सिर्फ काले आपको उसको अर्हता लाना है, मतलब मिनिमम योग्यता लाना है। उसके बाद आपका चयन शिक्षक चयन परीक्षा द्वारा किया जाएगा, मतलब कि जो सेकंड एग्ज़ाम होती है मेंस, उनके द्वारा आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन किया जाएगा। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं पूरी जानकारी। यहाँ पर देखिए, आरक्षण का लाभ दिया गया है। किस प्रकार से आरक्षण दिया जाएगा। जितने भी मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं उनको यहाँ पर 50% आरक्षण दिया जाएगा। जितने भी पद आएंगे उसमें 50% आरक्षण मध्य प्रदेश की महिलाओं को दिए जाएंगे। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको यहाँ पर 10% जो है पद जो है आरक्षित रहेगी। हैंडीकेप्ड अभ्यर्थी रहेंगे उन सब के लिए 6% आरक्षण यहाँ पर इस भर्ती में दिया जाएगा, शिक्षक भर्ती के अंदर। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। सीधी भर्ती में देखो, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखना। यहाँ पर ये देखते हैं हम, जो अतिथि शिक्षक हैं उनको किस प्रकार से आरक्षण का लाभ मिलेगा, इसको ध्यान से देखिए। सीधी भर्ती के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल उपलब्ध रिक्तियों की 50% रिक्तियाँ अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित होगी। मतलब कि अब पिछली बार जब भर्ती हुई थी उसमें 25% लाभ दिया गया था, लेकिन इस बार यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को 50% लाभ दिया जाएगा। ठीक है। और उसके लिए भी न्यूनतम जो है योग्यता क्या रखी है देख लीजिए। न्यूनतम 3 सत्रों और न्यूनतम 200 दिवस के लिए, है ना फ्रेंड्स। इस बात को ध्यान रखना। मिनिमम क्या चाहिए उनको, 3 वर्ष चाहिए आपके शैक्षणिक सत्र, और मिनिमम 200 दिन आपके लिए क्या होना चाहिए, अतिथि शिक्षक के तौर पे आपको कार्य किया होना चाहिए। इस ठीक है। और शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो, ये मिनिमम योग्यता है। परंतु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। जिस विषय में या जिस सब्जेक्ट में अगर किसी अतिथि शिक्षक द्वारा वो पद नहीं भरा जा सकता है, या उसके लिए अतिथि शिक्षक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में अन्य अभ्यर्थी भी इस पद के लिए क्या होगा, योग्यता या उसका चयन किया जा सकता है, हम ऐसा कह सकते हैं। देखो, एक बात यहाँ पे स्पष्टीकरण के तौर पे दी गई है ना। अतिथि शिक्षक, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि क्या दिया गया है। न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगे। देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन दी गई है। जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस, है ना, अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। और इसके अलावा 3 सत्रों का कुल अध्यापन मिनिमम न्यूनतम 200 दिवस होगा। मतलब आपको मिनिमम एक सत्र में 30 दिन तक अगर आपने काम किया है तभी आपका वो वर्ष काउंट किया जाएगा अतिथि शिक्षक के तौर पर। ओके। और 3 वर्षों तक आपको काम करना रहेगा, जिसमें तीनों वर्षों में मिलाकर कम से कम 200 दिवस आपको यहाँ पर पूरा होना चाहिए। 200 दिन आपके पूरे होना चाहिए, तभी आप अतिथि शिक्षक के 50% लाभ का फ़ायदा उठा पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी गई है अतिथि शिक्षकों के चयन से संबंधित। ओके फ्रेंड्स, तो अतिथि शिक्षकों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपको 25 से 50% का लाभ दिया गया है।
है ना, तो आपके लिए चयन का मौका ज़्यादा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं जानकारी। यहाँ पर शैक्षणिक संवर्ग के बारे में बताया गया है ना, तो ये पूरी जानकारी ये मैंने आपको दे दी गई है, अभ्यास द्वारा दे दी गई है। जो अलग अलग पद होते हैं उन पदों के बारे में बताया गया है, जैसे कि हाई स्कूल प्राचार्य का पद होता है सॉरी, उच्च माध्यमिक शिक्षक का पद होता है, प्रधानाध्यापक जो होते हैं माध्यमिक शाला के, उनके पदों के बारे में बताया गया है। कुल कितने पद हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, हाई स्कूल के जो है प्राध्यापक हैं उनके जो है 1114 पद यहाँ पर दिए गए हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक के 48,223 पद यहाँ पर होते हैं, दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो है प्रधानाध्यापक के 250 पद यहाँ पर दिए हैं माध्यमिक शिक्षक के लिए। आगे बात करते हैं, यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक के देख लीजिए कितने पद हैं। माध्यमिक शिक्षक के यहाँ पर है 99,157। ओके फ्रेंड्स, और माध्यमिक शिक्षक खेल के भी यहाँ पर जो है 931 पद दिए गए हैं। ओके, आगे बात करते हैं। माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन के लिए जो है यहाँ पर 700 पद दिए गए हैं। ओके, आगे बात करते हैं। माध्यमिक शिक्षक सूचना प्रौद्योगिकी IT, ये प्रक्रियाधीन प्रक्रिया चल रही है, इसमें भी पदों की भर्ती होना है। अभी आप सभी को पता है कि अतिथि शिक्षक के तौर पे IT विषय में अतिथि शिक्षक रखे गए थे। ओके फ्रेंड्स, तो ये इन पदों के भी प्रक्रियाधीन है, जैसे ही आएगा आगे नोटिफिकेशन में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आगे देखते हैं प्राथमिक शिक्षक के जो प्रधान अध्यापक है उनके लिए यहाँ पर लगभग 250 पदों की पद यहाँ पर निकले पद आपके लिए यहाँ पर हैं। आगे बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक के लगभग 1,31,152 यहाँ पद यहाँ पर दिए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। प्राथमिक शिक्षक खेल के यहाँ पर 860 पद दिए गए हैं। आगे बात करते हैं। प्राथमिक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला शिक्षक 8,515 पद यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में दिए गए हैं, लगभग इतने पद यहाँ पर हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक के जो है संगीत के यहाँ पर भी दिए गए हैं पद, कितने हैं 635 पद यहाँ पर हैं। प्राथमिक शिक्षक नृत्य के लिए 254 पद यहाँ पर दिए गए हैं। प्राथमिक शिक्षक IT के 762 पद यहाँ पर दिए गए हैं। और माध्यमिक शिक्षक फाइन आर्ट यहाँ पे 254 पद यहाँ पर दिए गए हैं। आगे बात करते हैं। माध्यमिक शिक्षक फाइन आर्ट के यहाँ पर 254 पद हैं। माध्यमिक शिक्षक फाइन आर्ट के यहाँ पर 254, ये अलग अलग कैटेगरी में है ना। फाइन आर्ट मतलब किस में, ये स्कल्पचर में या क्राफ्ट में है ना ये। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो इस प्रकार का यहाँ पर आरक्षण जो है पदों की संख्या किस प्रकार की रहेगी, तो जो हाई प्राचार्य रहेंगे, ओके, जितने भी प्राचार्य रहेंगे हाई सेकेंडरी स्कूलों के, उनके लगभग 1100 जो 14 पद रहेंगे वो सभी पदोन्नति से मतलब 100% जो पद भरे जाएंगे वो पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे। ओके, उच्च माध्यमिक शिक्षक के जो 50% पद रहेंगे, मतलब 48,223 में से आधे पद है ना वो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे, और लगभग 50% पद जो है पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। यह माध्यमिक शाला के लगभग जो प्रधान अध्यापक हैं उनके 250 पद यहाँ पर जो है पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे, सॉरी चयन द्वारा है ना, सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे, है ना, सॉरी मैं थोड़ा यहाँ पे 250 पद कुल हैं, जिसमें से सभी पद जो है आपके पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे। आगे बात करते हैं। माध्यमिक शिक्षक के यहाँ पर देख लीजिए, माध्यमिक शिक्षक के यहाँ पर जो है 99,157 पद हैं, जिसमें से 50% पद जो है सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे, और 50% पद जो है आपके यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पदोन्नति द्वारा ये भरे जाएंगे। माध्यमिक शिक्षक खेल के पद जो है 931 है, ये इसमें 50% पद पदोन्नति द्वारा और 50 पद सीधी भर्ती द्वारा। इस प्रकार से यहाँ पर आरक्षण का जो है भर्ती की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। संगीत के जो माध्यमिक संगीत शिक्षक हैं उनके 50% पद जो है सीधी भर्ती द्वारा और 50% पद जो है आपके पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे। आगे बात करते हैं माध्यमिक शिक्षक की, इसमें सभी पद जो होते हैं ये यहाँ पर सभी पद जो होंगे 100% पद जो है आपका सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। लगभग 1,31,152 पद जो है यहाँ पर आपके भरे जाएंगे, है ना। इस प्रकार से प्राथमिक शिक्षक के जितने भी पद होते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, वो सभी आपके
शिक्षक भर्ती डायरेक्ट सीधी भर्ती द्वारा ही उन पदों का जो है चयन किया जाता है ना। और कुछ जैसे फाइन क्राफ्ट और शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक के जो रहते हैं, इन पदों को भी 100% जो है सीधी भर्ती द्वारा ये पद भरे जाएंगे। ओके। और माध्यमिक शिक्षक में जितने भी पद होते हैं लगभग वो और उच्च माध्यमिक शिक्षक में जो पद होते हैं उन सभी को लगभग 50% जो है पदोन्नति द्वारा और 50% जो है सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए आपको संबंधित विषय में क्या होना चाहिए, स्नातकोत्तर आपका चाहिए, मतलब पीजी चाहिए, और साथ में बीएड होना चाहिए। मतलब यहाँ पे डीएड वाले अप्लाई नहीं करेंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षक की बात कर रहा हूँ मैं। न्यूनतम यहाँ पर आयु दे रखी है 21 वर्ष। 21 वर्ष से कम वाले अभ्यर्थी यहाँ पर जो है फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। ओके, जितने भी उच्च माध्यमिक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि भाई आपको स्नातकोत्तर में 50% है द्वितीय श्रेणी में, है ना, स्नातकोत्तर के साथ में बीएड होना अनिवार्य है या इसके समकक्ष होना अनिवार्य है। आगे बात करते हैं यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक की बात करते हैं। माध्यमिक शिक्षक के लिए भी यहाँ पर न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है संबंधित विषय में स्नातक, मतलब जो अगर मान लिया आपने विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो संबंधित विज्ञान विषय में स्नातक है। अगर मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो संबंधित विषय में आपका क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। साथ में 50% अंकों के साथ बीएड होना अनिवार्य है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर डीएड वाले भी अप्लाई कर सकेंगे। ओके फ्रेंड, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, अगली योग्यता देख लेते हैं हम। यहाँ पर जो डीएलएड वाले हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना माध्यमिक शिक्षक में। आगे बात करते हैं, प्राथमिक शिक्षकों में भी न्यूनतम 21 वर्ष और कम से कम 50% के साथ में आपका 12th पास और साथ में डीएलएड, ओनली डीएलएड, है ना, डीएलएड जो होता है वही मान्य होगा, है ना। यहाँ पर बीएड वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, इस बात का स्पष्ट ध्यान रखें, है ना। तो ये आपकी योग्यताएं थी, है ना। और जो प्राथमिक शिक्षक विज्ञान जो प्रयोगशाला की बात हो रही है ना, इसके लिए भी आपके लगभग 50% अंक के साथ विज्ञान होना, है ना, हाई सेकेंडरी विज्ञान संख्या के साथ या समकक्ष इसमें उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, देखो इसमें जो है योग्यता एक बार वो ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। निर्धारित प्रतिशत के साथ किसी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों के विभाग चयन संबंधित प्रावधान शिथिल है। जो भी है वो जो अनुकंपा के वो तो नियम अलग ही चलते हैं। ठीक है, और इसमें लगभग 2 वर्षीय आपका विज्ञान में जो है 2 डीएलएड वाले अप्लाई कर पाएंगे ना। ठीक है, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें, कम से कम 50% आपका क्या होना चाहिए, हाई सेकेंडरी होना चाहिए। और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या 2 विषय शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि आवश्यक होगी इसमें ना। ठीक है, और इस प्रकार की जो माध्यमिक खेल है तो आपका माध्यमिक शिक्षक खेल के लिए जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 50% और बीपीएड स्नातक होना चाहिए और बीपीएड आप इसके लिए अनिवार्य होगा, है ना। ठीक है, और प्राथमिक शिक्षक खेल के लिए भी लगभग आपका 12th पास होना चाहिए, है ना। और साथ में ही शारीरिक शिक्षा या बीपीएड में डिप्लोमा होना आवश्यक है। संगीत के लिए भी आपको 50% के साथ में 12th उत्तीर्ण होना, जैसे ये माध्यमिक शिक्षक की बात हो रही है तो यहाँ पर स्नातक होना जरूरी है। और साथ में बी म्यूज़िक और जो भी यहाँ पर डिप्लोमा होता है आवश्यक वो होना ज़रूरी है। माध्यमिक शिक्षक संगीत के लिए यहाँ पर देख लीजिए 50% के साथ में आपका गायन वादन में डिप्लोमा अनिवार्य होगा। ठीक है, और नृत्य के लिए प्राथमिक शिक्षक नृत्य के लिए 21 न्यूनतम आयु 21 वर्ष और 12th पास के साथ में नृत्य में क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्थान से नृत्य में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। और आईटी के लिए भी यहाँ पर देख लीजिए माध्यमिक शिक्षक आईटी के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर बीई
स्नातक उपाधि, है ना, कंप्यूटर साइंस या आईटी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, है ना, इसमें भी। और साथ में क्या होना चाहिए, यहाँ पे डीएड बीएड की आवश्यकता नहीं रहेगी, इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पे डीएड बीएड की आवश्यकता नहीं रहेगी। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। आईटी के लिए जो अभ्यर्थी रहेंगे उनको जो है डीएड बीएड की आवश्यकता नहीं रहेगी, है ना। और प्राथमिक शिक्षा आईटी के लिए यहाँ पर देख लीजिए 12th पास होना चाहिए, और साथ में 3 वर्ष का डिप्लोमा अर्थात डिग्री कंप्यूटर आईटी या आईटी सॉफ्टवेयर में, है ना। ठीक है, ये इस प्रकार की योग्यता रहेगी। माध्यमिक शिक्षक फाइन क्राफ्ट में भी आपको मान्यता प्राप्त संस्था से मूर्तिकला में स्नातक या समकक्ष होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये आपकी कुल मिला के ये योग्यता ही रहेगी। संपूर्ण जानकारी आपको मैंने दे दी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। तो आपका मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आरक्षण किस प्रकार से मिलेगा। तो जितने भी अभ्यर्थी रहेंगे उसमें से जितने कुल पद आएंगे उनमें से जो है 50% जो है महिलाओं को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। और अतिथि शिक्षकों को 50% का लाभ दिया जाएगा, है ना। जो पद आएंगे उसमें से 50% जो पद है वो अतिथि शिक्षकों के लिए क्या रहेंगे, आरक्षित रहेंगे, है ना। तो इस बार अतिथि शिक्षकों को 50% का लाभ मिलेगा। तो अच्छे से तैयारी करें, 2 बड़ी बड़ी भर्तियाँ आने वाली है, प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक की। जो अभ्यर्थी पिछली बार रह चुके हैं उनके लिए अच्छा मौका है। तो फ्रेंड्स अच्छे से तैयारी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इससे संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग।